इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस के बारे में फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सभी की जो आईटीआर है यहाँ पर प्रोसेस हो चुकी है, लेकिन स्टिल अभी तक कई लोगों के जो यहाँ पर रिफंड है वो रिसीव नहीं हुआ है। तो कैसे आपको स्टेप यहाँ पे चेक करना है रिफंड स्टेटस के लिए, प्लस रिफंड अगर आपको नहीं मिला है तो क्या क्या स्टेप आपको लेने पड़ेंगे और इसी के साथ में क्या क्या चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो सारी जानकारी इसी एक ही वीडियो के अंदर आपको मिलेगी, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर यहाँ पर लॉग इन कर लीजिए। पहले आपको चेक करना होता है कि आपने जिस भी असेसमेंट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न भरी है वो यहाँ पे प्रोसेस होके कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। और उसका यहाँ पे जो इंटीमेशन लेटर है वो भी आ जाना चाहिए। तो देखो अगर आपको यहाँ पे इंटीमेशन लेटर अगर नहीं मिला है तो देखो फिर तो कोई तरीका नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट के स्लॉट्स की अलग अलग प्रोसेसिंग होती है और कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर जो है आईटीआर प्रोसेस होती है। तो अभी मैं राइट नाउ करंट स्टेटस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर 6,36,00,000 के आसपास समथिंग यहाँ पर जो आईटीआर है वो प्रोसेस हो चुकी है, लेकिन जो यहाँ पर आईटीआर फाइल हुई है वो हुई है 7,77,00,000 के अराउंड। यानी देखा जाए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की भी जो आईटीआर है अभी प्रोसेस होना बाकी है। यानी ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जो आईटीआर है वो स्टिल अभी तक पेंडिंग है, जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। तो एक बार जैसे ही प्रोसेस हो जाती है तो सिंपली आपने यहाँ पर इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड कर लेना है और इंटीमेशन लेटर आपका यहाँ पे ग्रीन कलर का होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपको ब्लू कलर में मिलता है, रेड कलर में मिलता है तो ध्यान रखिएगा जो रिफंड है आपको नहीं मिलेगा, आपका ग्रीन कलर में होना चाहिए। और इंटीमेशन लेटर को ओपन करने के बाद इसमें जो फंड का अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ रिफंड, वो भी लिखा होता है। तो जैसे ही इंटीमेशन लेटर यहाँ पे इशू हो जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे रिफंड भी इशू हो जाता है। तो उसके बाद में आपके बैंक अकाउंट के अंदर कुछ दिनों के अंदर जो रिफंड है यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। लेकिन कई सारी ऐसी सिचुएशन भी होती है जहाँ पर रिफंड यहाँ पर फेल वगैरह भी हो जाता है। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही आपको इंटीमेशन लेटर यहाँ पे इशू होता है ना, तो यहाँ पर आपने 10 से 12 दिन का आप पहले तो सिंपली वेट करिए। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्विसेज पे जाना है, देन आपने नो योर रिफंड स्टेटस पे जाना है। यहाँ पर सिंपली आपने असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है 2025-26, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो रिफंड है वो आपके अकाउंट में आ गया है विद रेफरेंस नंबर एंड यूटीआर नंबर भी आपको मिल जाएगा और कौन सी डेट को ये क्रेडिट हुआ है ये भी आपको यहाँ पे डेट मिल जाएगी। इस डेट को आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। और मान लीजिए आपको यहाँ पे दिखाता है नो रिकॉर्ड फाउंड्स और आपको लगता है कि इंटीमेशन लेटर इश्यू हो चुका है लेकिन अभी तक मेरे को रिफंड नहीं मिला है, तो आपको एक चीज यहाँ पर और चेक करनी है, आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट चेक करना है। मेरे पास एक केस आया था जिनका कि जो बैंक अकाउंट था वो प्री वैलिडेट तो हो चुका था, पर इसमें क्या था कि जो रिफंड था वो रिस्ट्रिक्शन था, मतलब कि एलिजिबल फॉर रिफंड यहाँ पे नहीं आ रहा था। तो ऐसा भी केस आपके बारे में आ सकता है कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रिफंड हो, तो ऐसे केस में आपको क्या होगा कि रिफंड नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले अपना जो है बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं होता है, लेट्स सपोज अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड भी है लेकिन अगर वो पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं है बैंक के इंटरनल सिस्टम के अंदर, तब भी यहाँ पर आपका जो रिफंड है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और रीजन होता है कि अगर आपका अच्छा खासा रिफंड का अमाउंट होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको ना इस तरह से एक ईमेल भेजती है, रिस्पॉन्स टू कंफर्म और रिवाइज क्लेम ऑफ रिफंड। और अगर मान लीजिए इसके ऊपर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आपका रिफंड यहाँ पर प्रोसेसिंग पर नहीं जाएगा और आपको जो है वो रिफंड नहीं मिलेगा। और ये सब करने के बाद भी अगर आपका रिफंड यहाँ पर क्रेडिट नहीं होता है, लेट्स सपोज आपकी आईटीआर भी प्रोसेस नहीं होती है, काफी टाइम हो जाता है, तो उस केस में आप यहाँ पर क्या है ग्रीवियंस वगैरह भी रजिस्टर कर सकते हैं और आप ट्विटर एक्स अकाउंट के थ्रू भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बताऊं यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं मिलता जब तक कि आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो जाती। आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वेट करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको पेशेंस भी रखना पड़ता है। और हाँ, अगर यहाँ पर इंटीमेशन लेटर इशू हो चुका है और लेट्स सपोज अगर आपका रिफंड यहाँ पर फेल हो चुका है और कई बार आपकी अगर यहाँ पर आउटस्टैंडिंग डिमांड है, पहले कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड थी और इसके अगेंस्ट में एओ ऑफिसर ने आपका जो रिफंड है यहाँ पर रोक दिया है या उसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर दिया है, तो फिर फर्दर आपको एक्शन लेने पड़ते हैं। लेकिन पहला स्टेप आपका यही होता है कि आपको जो है इंटीमेशन लेटर इश्यू हो जाना चाहिए। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी तरह डेली आईटीआर रिफंड के स्टेटस जो भी अपडेट है, जो भी आ रहा है वो मैं आपको बताती रहती हूँ कि जिससे कि आपका रिफंड आ जाए। जो लोग परेशान हो रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जो आईटीआर है अभी तक प्रोसेस नहीं हो पाई है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें जिनका की रिफंड नहीं आया है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं इसी तरह आगे आईटीआर अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।